आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्न वाली 3.4 जो है, ठीक है, उसमें का जो हमने कल 2x2 वाला जो है अवयव का जो है गुणा विधि हम सीख चुके थे, गुणनफल करना। आज जो है 3x3 का जो अवयव है मैट्रिक्स है उसका गुणन करना सीखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक चौथा से देखते हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथा को मैंने लिख दिया है। ए का मान कितना दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 और -1 1 2, ठीक है। और बी का मान दे दिया है 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है अवयव विधि से, ठीक है। तो करना क्या रहता है, जो पहले अवयव का जो पंक्तियां होती हैं, रो होता है, उसको दूसरे अवयव के स्तंभों कॉलम के साथ गुणा करना रहता है। पहले इसका इसके साथ करेंगे, पहले हम लिखेंगे, फिर इसी का इस पूरे के साथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका जो इनके साथ करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इसका बारी आएगा, फिर इसका बारी आएगा। तो ऐसे करके 3x3 अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़ा सा बना लेते हैं। अब जो है इसका गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ। तो इसमें कैसे लिख देते हैं, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित -1 धन 4 गुणित 0, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं 2 गुणित 3 धन 3 गुणित 2 धन 4 गुणित 0, ठीक है। आगे इधर बढ़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 0 धन 3 गुणित 1 धन 4 गुणित 2, यहाँ तक की, ठीक है। अब इसका बारी आ गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1 गुणित 1 धन 2 गुणित -1 धन 3 गुणित 0, ठीक है। उसके बाद इसका ये हो गया। अब इसका बारी आ गया, 1 गुणित 3 धन 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 0, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, तो 1 गुणित 0 धन 2 गुणित, यहाँ पे धन 2 गुणित 1 और इसका गुणा जो है इसके साथ, ठीक है। ये लास्ट वाला है, 2 गुणित 1 और 2 का गुणा जो है 2 के साथ, धन 2 गुणित 2, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला में आ जाते हैं, तो -1 गुणित 1 प्लस में इसका गुणा इसके साथ 1 गुणित -1 धन 2 गुणित 0। अब इसका गुणा इसके साथ -1 गुणित 3 धन 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 0। उसके बाद इसका आ जाता है -1 गुणित 0 धन वह 1 गुणित 1 धन 2 गुणित 2, ठीक है। ये हो गया अवयव के बारे। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 धन -3 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो 1 -2 धन 0, इसको देख लेते हैं, -1 हो जाएगा धन 0। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 3 6 धन 6 धन 0, ठीक है। नीचे वाले में 3 धन 4 धन 0। इसमें बात करते हैं -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, धन 2 और धन 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 धन 3 धन 8। यहाँ पे 0 धन 2 धन 4। यहाँ पे कितना हो गया, फिर से 0 1 धन 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आगे ए बी बराबर में चल रहे हैं, तो ए बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, खाली -1। उसके बाद इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं, तो 12, उसके बाद 7 और यहाँ पे -1, ठीक है, ऐसा समझ में। उसके बाद यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद 6
उसके बाद 5, ठीक है, ये हो गया। आया समझ में? अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या? 4 और 6 यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये वाला कौन सा है? लास्ट वाला। इसका गुणा जो है, इसका गुणा इसके साथ करने है ना। यहाँ पे आएगा 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। ये 4 3 2, तो 4 3 2, ठीक है, और इधर 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था इसके वजह से। तो इस प्रकार से 3x3 टाइप का जो अवयव जो होता है उसको आप बनाओगे। आया समझ में? अब जो है आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 बन गया। अब प्रश्न क्रमांक 5वां 6वां बना लेना, मैं 7वां को बता रहा हूँ, ठीक है। और इस प्रश्नावली में एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, पीछे एग्जाम्पल उसी का ज़्यादा प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। 7वां बता देते हैं। 7वां में क्या है? 1 2 3 करके एक पहला अवयव दे दिया है, जिसमें क्या है, एक ही पंक्ति है। उसके बाद एक दिया हुआ है 102 और 201 और दिया हुआ है 012। एक 3x3 का एक अवयव दिया हुआ है, और लास्ट में एक और अवयव दिया हुआ है 2 4 6। इसमें क्या है? इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। इस वाले में, जबकि इसमें क्या है, 1 रो 3 कॉलम है, और ये वाला क्या है, 3x3 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसको कर लेते हैं? पहले इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो, पहले का पंक्ति तो दूसरे का क्या रहता है, स्तंभ का रहता है। तो यहाँ पे किस टाइप का बनेगा? 1x3 का ही क्या बनेगा, एक अवयव प्राप्त होगा। मतलब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला का करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इसका किसके साथ करूंगा? पहले इसके साथ। तो 1 गुणा 1 धन 2 गुणा 2 धन 3 गुणा 0। ये पहला वाला काम हो गया। अब इसके आगे का बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणा 0 धन 2 गुणा 0 धन 3 गुणित 1, ठीक है। ये वाला हो गया। अब जो है इसी का जो है इसके साथ करें, है ना, उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इसी में प्लस करके, ये सॉरी प्लस करके नहीं, ये मतलब पहला सेक्शन हो गया ना। ये दूसरा, ये तीसरा नंबर का आएगा। तीसरा नंबर का इसका इसके साथ 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 1 धन 3 गुणित 2, ये हो जाएगा। केवल इतना ही होगा। अब इसमें नीचे मेंबर तो है ही नहीं, इसलिए केवल यही तक के होगा। जबकि ये वाला 2 4 और 6 वाला रहेगा, ठीक है। इसका भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हल करते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या क्या होगा, देखिए 1 इंटू 1 है, तो इसका मान कितना हो गया, 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 धन 4 धन 0, उसके बाद 0 धन, यहाँ पे गेप है ना, 0 धन 0 धन 3, फिर गेप है 1, उसके बाद कितना है, 2 एकम 2 धन 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये हो गया। और इसी के साथ मल्टीप्लाई में है एक अवयव है, कितना है, 2 4 और ये 6, ठीक है। अब आगे इसका मान कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये हो गया 5, इसका मान कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 10। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 4 और 6 के साथ करना है, ठीक है। आगे यहाँ तक के समझ ये हो गए, ठीक है। अब इनका करते जाते हैं, ठीक है। इसमें कैसा है, 1 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का अवयव मिलेगा हमें, 1 क्रॉस 1 टाइप का अवयव मिलेगा, क्योंकि इसका रो और इसका पंक्ति लेते हैं। तो देखो 5 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, 5 गुणित 2,
ठीक है। उसके बाद इसका गुणा जो करेंगे 3 का गुणा 4 के साथ और धन 10 का गुणा 6 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या है 1 क्रॉस 1 का अवयव है। तो यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 धन 4 तिया 12 धन 10 छक्का 60। तो कितना हो जाएगा 70 और 82। ये हो जाएगा इसका आंसर जो 1 क्रॉस 1 का अवयव है, ठीक है। आप बुक से उत्तर को भी मिलान कर सकते हो। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। सरल है ये, उतना कठिन नहीं। अब आगे देखिए, अब है प्रश्न क्रमांक 8वां जो है आप लोग बनाइएगा। मैं प्रश्न क्रमांक 9 बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार है, इसमें जो है 3 अवयव दे दिए हुए हैं, ABC का एक साथ दे दिए हुए, तीनों का गुणनफल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 का गुणनफल करेंगे, उसके बाद तीसरे के साथ करते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 4, तो आप कैसे करोगे, पहले 2 का गुणा करोगे, उसके बाद ही दूसरे के साथ गुणा करोगे। इसी प्रकार अवयव में भी क्या होगा, पहले इन दोनों का कर लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ गुणा करेंगे, जैसे कि इनका आंसर आया, उसके बाद लास्ट वाला करिए। ऐसी काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें 2 क्रॉस 2 का तो अवयव है 2 क्रॉस 2 का, लेकिन इसमें क्या 1 0 आई है। ये आई एक्चुअल में क्या है, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। कक्षा 11वीं में पहले था ये, लेकिन अब हटा दिया गया आयोटा से संबंधित। और इसका जो वर्ग होता है, आयोटा का वर्ग जो होता है -1 होता है। आयोटा एक्चुअल में एक काल्पनिक संख्या को कहा गया है। काल्पनिक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या आप जानते हो, तो एक काल्पनिक संख्या के लिए आयोटा का प्रयोग किए हैं, जिसका मान ऋणात्मक होता है, ठीक है, -1 होता है। अब इनका पहले हम गुणा कर देते हैं। तो इनका गुणा करते हैं, क्या क्या होगा, देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 1 1 0 का गुणा किसके साथ करेंगे, माइनस आयोटा के साथ। अब इसका आगे 1 का गुणा आयोटा के साथ, धन 0 का 0 के साथ, ठीक है। अब इसका बारी आ गया, आयोटा का गुणा 1 के साथ और इस 1 का गुणा जो है प्लस करके माइनस आयोटा के साथ। फिर इसका और इसका आयोटा गुणित आयोटा, ठीक है, और 1 का गुणा जो है 0 के साथ। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 1, प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा आयोटा, और माइनस में कितना हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो आयोटा बस मिलेगा, 1 को गुणा आयोटा के साथ करेंगे, धन 0, आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा -1, क्योंकि आयोटा का वर्ग अर्थात आयोटा गुणित आयोटा, इसका मान होता है -1, तो इसमें -1 धन 0 लिख लेते हैं, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 1 0 आयोटा -1, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों का हल किए तो हमें इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसका गुणा करना है, इसी के साथ। अब ये दूसरा नंबर का है 1 माइनस आयोटा और 0 और 1 का, ठीक है। इसका अब इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इधर कर लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा आगे, 1 का गुणा 1 के साथ कर रहे हैं, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ, धन आयोटा का गुणा 0 के साथ कर दिए, उसके बाद इसका पारी आ गया, इसका इसके साथ करेंगे, 1 का हम गुणा करेंगे माइनस आयोटा के साथ, और इसका जो है इसके साथ करेंगे, तो आयोटा को गुणा 1 के साथ करना है, आयोटा गुणित 1। अब नीचे वाला कहा जाता है 0 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, और इसका गुणा है इसके साथ करेंगे, मतलब -1 का गुणा 0 के साथ, फिर से 0 का गुणा माइनस आयोटा से, प्लस -1 का गुणा इस 1 के साथ, ये हो गया। आगे 1 1 1 धन 0, यहाँ पे तो 0 धन 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया माइनस आयोटा
प्लस आएगा, इसका गुणा इसके साथ किए तो ये मान 0 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये और एक कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पे खाली 1 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे -1 बच गए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आयोटा वाला है जिसको आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वां आप बना सकते हो और 10वां भी बन जाएगा, सरल है। प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है, इस प्रकार है 1 प्लस ओमेगा, इसको पढ़ते हैं हम, ओमेगा पढ़ेंगे, डब्ल्यू ना पढ़ के ओमेगा पढ़ेंगे। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा का वर्ग, इसका जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा, मतलब तीनों का जो योग होता है 1 प्लस ओमेगा का वर्ग, वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तीन यहाँ पे भी क्या दे दिया है, 3 प्रकार का अवयव दिया हुआ है, जिसमें से शुरू के 2 जो है 3x3 का अवयव है, इनको लेकिन जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। और दूसरा जो है 3x1 का अवयव है, लास्ट वाला, उसके साथ गुणा करना है। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद लास्ट में उसका गुणा करेंगे। ठीक है, 3x1 का, तो वहाँ पे 3x1 का ही हमें अवयव मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे कैसे होगा, इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ, क्रमशः एक एक अवयव को जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 को किसके साथ जोड़ दिए, ओमेगा के साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ दिए हैं, ये वाला हो जाएगा ओमेगा का वर्ग के बराबर हो जाएगा और ओमेगा का वर्ग 1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा वर्ग के साथ, ओमेगा का वर्ग जो है 1 के साथ जुड़ेगा और 1 जो है ओमेगा के साथ। ठीक है, लास्ट वाले में ओमेगा जो है 1 के साथ जुड़ेगा, 1 जो है ओमेगा के साथ और ओमेगा जो है ओमेगा वर्ग के साथ, ये हो गया। ठीक है, और गुणा करना है 1 ओमेगा के वर्ग के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूला के अनुसार क्या है, कुछ कुछ चीज़ों को हम बदल देते हैं। क्या है इसमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है, 0। अब इसके लिए 3 और स्थितियाँ हो जाएंगी। क्या क्या होगा, हम 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा का वर्ग। ठीक है, एक स्थिति क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इसके बराबर हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, और एक क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर हम -1 लिख सकते हैं। तो इन जो 3 मान है, मुख्य तौर पे ये जो 3 मान है, इनका प्रयोग अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह कितना रखूंगा, माइनस ओमेगा का वर्ग। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम कितना रख सकते हैं, -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की जगह माइनस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1, इसके लिए माइनस ओमेगा और नीचे वाले के लिए ओमेगा का वर्ग। लास्ट में फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा का वर्ग और उसमें हो जाएगा -1, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, 1 ओमेगा का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिए। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से अब इसको आगे हम हल कर सकते हैं। अब देखिए, अब गुणा करते जाएंगे इसका इसके साथ ऐसे करके, तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा का गुणा जो है एक के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ कर लिए, उसके बाद -1, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुणा एक के साथ प्लस -1 का गुणा ओमेगा के साथ प्लस माइनस ओमेगा का गुणा जो है ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये हो गया। फिर से अब इसका टाइम आ जाता है, -1 का गुणा 1 के साथ, माइनस ओमेगा का गुणा ओमेगा के साथ प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ। इसके बाद इसका माइनस ओमेगा का गुणा 1 के साथ प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ और माइनस
यहाँ पे क्या है -1 का गुणा जो है ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 1 1 है। ठीक है, उसके बाद ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। कितना कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर है। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में ओमेगा की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे -1 माइनस ओमेगा का वर्ग माइनस ओमेगा की घात 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की घात 3 माइनस ओमेगा का वर्ग, ये हो गया। अब एक चीज बताना भूल गया था कि ओमेगा की घात 3 का जो मान होता है वो होता है 1। ओमेगा की घात 4 को हम ओमेगा की घात 3 और ओमेगा लिखेंगे, तो ओमेगा की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा की घात 4 को हम केवल ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार से ये प्रश्न आगे हल हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ से माइनस सभी में है। ठीक है, माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो माइनस को उभयनिष्ठ लिए यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा का वर्ग प्लस ओमेगा ओमेगा की घात 3 की जगह 1, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस को उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ पे बचा क्या 1 ओमेगा का वर्ग ओमेगा की घात 4 मतलब ओमेगा ही लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे ओमेगा धन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ओमेगा की घात 3 और यहाँ पे ओमेगा का वर्ग। ठीक है, अब माइनस सब में तो उभयनिष्ठ है, उसको बाहर भी कर सकते हैं। ये हो गया, माइनस हट जाएगा, इसको जमा लेते हैं 1 प्लस ओमेगा का वर्ग, इसको भी वैसे लिख देते हैं 1 प्लस ओमेगा का वर्ग और 1 प्लस ओमेगा का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, इन सभी का मान कितना होगा, 0 0 होगा, तो 0 0 0, ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। थोड़ा सा जटिल है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सरल है। ठीक है, ये बन जाएगा। आया समझ में, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ से माइनस उभयनिष्ठ होगा, जो बाहर निकल जाएगा, या नहीं भी निकालेंगे ना तब भी बाद में 0 के साथ गुणा होके वो हट ही जाएगा। ठीक है, अब जो है बाकी प्रश्न आपको इसी प्रकार से है, सभी के सभी प्रश्न उसको आप बनाइएगा। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, पी क्यू का मान दे दिया है, आर का मान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ उसके लिए। देखो, P का मान दिया हुआ है, P का मान जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है। अब करना क्या है, हमें सिद्ध करना है P Q धन R बराबर में P Q प्लस Q R। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो Q और R को जोड़ लोगे LHS के लिए। ठीक है, उसके बाद P के साथ उसका गुणा करोगे। दूसरा स्थिति में क्या करोगे, पहले P Q का गुणा करेंगे और Q R का, और उनको मानों को आपस में जोड़ोगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये RHS, और दोनों को देखोगे तो बराबर रह गए। ठीक है, सावधानी पूर्वक बनाना, बन जाएगा। और इसी प्रकार से इस प्रश्न वाली के सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके।